है कि मैं वैसा खिलाड़ी नहीं हूँ कि बैट पकड़ने नहीं आता है और फील्ड में घुसना चालू हो। मेरे में उद्यम है कि झक मार के यहाँ महाराजगंज में आके रखेगा लोग, चाहे कोई भी हो, अपना आपसे कोई भी बड़ा हो। कर्म पर विश्वास रखता हूँ, कर्म प्रधान धरती है। अगर अंडा बेचने वाला का लड़का सोच ले कि मैं IAS बनूंगा तो किसी का बाप में दम नहीं है उसको रोक ले। तो मैं भी अगर सोच लिया कि अपना क्षेत्र का सेवा करूंगा तो हमको कोई विधायक और मंत्री और सांसद बनना शौक नहीं है। बिल्कुल एक उस समय था कि बहुत कुछ व्यवस्था नहीं हुआ करता था। आजकल तो लोग सब कह रहे हैं कि पूरा विकास हो रहा है, पूरा विकास हो रहा है। तो मेरा मानना है कि इस समय भी अगर ऐसा जो कार्य हो रहा है, ये कार्य होना चाहिए। क्यों नहीं महाराजगंज यूनिवर्सिटी होगा, महाराजगंज जिला क्यों नहीं बनेगा? आप बताइए, महाराजगंज से भी छोटा छोटा जगह खगड़िया नहीं है। 15 तारीख को आदरणीय हमारे मुकेश सहनी जी नेताजी आ रहे हैं, उसके बाद कुछ वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता लोग आ रहे हैं, और विशेष करके हमारे महाराजगंज के देवतुल्य। आप सच बताइएगा, किसका मन करता है, किसका हमारे भाई बहन को मन करता है कि अगर हमको छपरा जाना यूनिवर्सिटी में पढ़ने, कौन प्रत्येक दिन क्लास करता है? कोई नहीं करता है। और वो जाता है यहाँ से तो दरौंदा स्टेशन पर 1 घंटा इंतजार करेगा, फिर ट्रेन आएगी, पता चला कि ट्रेन को उधर कोई खींच दिया, फिर वो ट्रेन पे बैठेंगे, फिर वहाँ जाएंगे तो पता चला कि टाइम है। अच्छा होता हम अपने गाँव में करा देते करा दे, लेकिन हम बोले कि मोड़ पर ठीक रहेगा। इतिहास रहा है भाई, जो भी युवा, चाहे विवेकानंद स्वामी जी को ले लीजिए, तो घबराने का बात नहीं है। आज अगर कुछ हो रहा है तो कल भी कुछ यहाँ अच्छा होगा। अब मैं आप लोग को वादा दिलाना चाहता हूँ कि मैं जितना भी, आज कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो बिजली से नहीं तरफता होगा, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा। आज देख लिया जाए महाराजगंज के जो रोड है, आप महाराजगंज से लेकर चले जाइए बसंतपुर तक, ये रोड आज तक ये लोग नहीं बनवाए। और जब भी आप गए होंगे आपसे ये कहे होंगे कि ये पारित हो गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप में दम नहीं है तो आप सिस्टम को छोड़िए। और इसीलिए मैं जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा हूँ, तो अच्छे अच्छे लोगों को जो अपने आप को यहाँ का अच्छे समझते हैं, क्योंकि उनका तो खुद अपना चेहरा है नहीं, वो तो भाई कुछ लोग वोट दे दिया मोदी जी के नाम पे, कुछ लोग वोट दे दिया। आज 10 दिन हो गया नीतीश द्विवेदी को महाराजगंज की जनता के नब्ज को टटोलते हुए। देखा जाए तो एक तरह से चुनाव से पहले जिस तरीके से इन्होंने माहौल बना दिया है, अब लगभग देखा जाए तो जो इनके विरोधी हैं उन लोगों के जो है कि अब कहीं ना कहीं उन लोगों के एक डर सताने लगा है कि 26 साल का एक युवा जिस तरीके से आज मेहनत कर रहा है, अभी चूंकि चुनाव नहीं है और अभी कोई पोस्ट पे नहीं है, किसी तरह का इनको प्रभाव नहीं मिला है प्रभार, लेकिन उससे पहले इस तरह काम कर रहे हैं। और अगर प्रभार मिल गया, जनता ने इनको चुन लिया, तब क्या होगा? लेकिन इससे पहले एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस वादे को नीतीश द्विवेदी कर रहे हैं, जनता के बीच जा करके जिन वादों को कर रहे हैं और जिन समस्याओं को दिखा रहे हैं, क्या उस पर ये कायम रहेंगे? ये बहुत बड़ा महत्व होता है। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। आज जिस तरीके से आप गजियापुर के टाड़ी बाजार पे हैं और लोगों से वादा कर रहे हैं, आपने अभी कहा कि यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, इस समस्या को जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, आप कब महसूस कर रहे हैं कि भाई यहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यहाँ जो है कि सड़कें बननी चाहिए? इन सारी चीज़ों को आप कैसे समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, सबसे पहले तो YES20 देखने वाले जितने भी हमारे देवतुल्य दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आज मैं आपको बता दूँ, क्योंकि देखिए आप भी यहाँ सिवान के ही रहने वाले हैं, आप सच बताइएगा, किसका मन करता है, किसका हमारे भाई बहन को मन करता है कि अगर हमको छपरा जाना यूनिवर्सिटी में पढ़ने, कौन प्रत्येक दिन क्लास करता है? कोई नहीं करता है। और वो जाता है यहाँ से तो दरौंदा स्टेशन पर 1 घंटा इंतजार करेगा, फिर ट्रेन आएगी, पता चला कि ट्रेन को उधर कोई खींच दिया, फिर वो ट्रेन पे बैठेंगे, फिर वहाँ जाएंगे तो पता चला कि टाइम पास हो गया। आखिर में बताइए कि एक उस समय था कि बहुत कुछ व्यवस्था नहीं हुआ करता था। आजकल तो लोग सब कह रहे हैं कि पूरा विकास हो रहा है, पूरा विकास हो रहा है। तो मेरा मानना है कि इस समय भी अगर ऐसा जो कार्य हो रहा है, ये कार्य होना चाहिए। क्यों नहीं महाराजगंज यूनिवर्सिटी होगा, महाराजगंज जिला क्यों नहीं बनेगा? आप बताइए, महाराजगंज से भी छोटा छोटा जगह खगड़िया नहीं है, मधेपुरा नहीं है। आप तो गए होंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट घूमे होंगे, आप जाइए देखिए, मधुबनी चले जाइए, कितना छोटा छोटा है। तो नीतीश द्विवेदी को ये क्यों नजर आ रहा है? यहाँ पे ऑलरेडी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, यहाँ पे कई जनप्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए थी। आप तो किसी पोस्ट में है नहीं, तो फिर ये समस्याएं आपको क्यों नजर आ रही हैं? देखिए,
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितना लोग यहाँ है उन लोगों का तो नाम लेने में मुझे दुख लगता है और मैं किसी के नाम लेकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि हमारे लिए जो मालिक है, मैंने पहले भी बोलता हूँ कि एगो तो ऊपर वाला जो हमको कर्म भूमि पे भेजे हैं, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, कितना भी गेम खेल ले, लेकिन जब तक ले वो नहीं चाहेंगे तब तक ले हमको यहाँ से हटाएंगे नहीं। उसी प्रकार से हमारे देव तुल्य जनता है, चाहे ये लोग कितना भी गेम खेल ले, जो ईद गिद अगल बगल वाले राजनीति कर रहा है, ये लोग कितना भी गेम खेल ले, लेकिन हमारा जनता चाहेगी तो मुझे हटाएगी नहीं। और रही बात, तो मैं इस मिट्टी में देखिए खेला हूँ, इस मिट्टी में दौड़ा हूँ, यहाँ मेरा पढ़ाई हुआ है, इस मिट्टी से मेरा जन्म हुआ है। अगर मान लीजिए कि इस मिट्टी के लिए इतना भी नहीं कर पाऊँ तो फिर मेरा जन्म होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जन आशीर्वाद ले रहे हैं आप, तो उसमें साथ जन समस्याएं भी समझ रहे हैं, क्या क्या नजर आई हैं आपको अभी तक समस्याएं, जरा इसके बारे में बताएं आप। देखिए, अगर महाराजगंज के विकास के बारे में देखा जाए तो ना कृषि में, ना स्वास्थ्य में, ना शिक्षा में, ना सिंचाई में, किसी भी चीज़ में कोई कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं कहा तो नहीं जाता है कि अपने क्षेत्र के बारे में उल्टा सीधा बूढ़ा बोलना, क्योंकि लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर हमारा घर में अगर कोई जानबूझ से घात कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसका भी उठाना जरूरी है, नहीं तो एक न एक दिन वो जौहर बनिए जाएगा। आज देखिए, हमारे देव तुल्य जनता के आप लोग किसी से भी पूछिए, आप जितना भी प्रतिनिधि हैं उनका नाम लीजिए, आप उनसे पूछिए। आज मान लीजिए हमारे ही पार्टी के, महागठबंधन के ही विधायक हैं, ना कि कोई और पार्टी के विधायक हैं, तो अगर वो हमारे क्षेत्र में आए तो मात्र हमारे देव तुल्य जनता 3 कारण से उनको जिताई। पहला कारण ये था कि कम से कम हमारे महागठबंधन के सिपाही हैं और युवा को ये नेता और बिहार का नेतृत्व करना के लिए जाने जाते हैं, मैंने तेजस्वी यादव को ये नेता बनाना चाहते हैं। तो एक कारण तो ये हो गया, महागठबंधन का जितना परिवार था इनको वोट दिया। दूसरा कारण हमारे विधायक जी का ही था कि सुने हैं कि विजय शंकर बाबा बहुत परिपक्व नेता हैं, अपने ज़माने के पूरा हिलाते थे, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा नेता हमारे महाराजगंज में आएंगे तो महाराजगंज का जो हाल है इसको ठीक कर देंगे। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये था कि वर्तमान जो विधायक थे वो आलू बेचते थे, वो विधायक बनने के पहले आलू बेचते थे, लेकिन जैसे देखो आप कहावत सुने होंगे कि 50 साल तक किसी पार्टी का कोई झंडा होता है और गलती से 55 साल में उसको टिकट मिल जाता है, तो वो कहता है कि अरे बाप रे, कैसे कैसे ही 5 साल हमको टिकट मिला है। तो 50 साल से तो हमारा हालत इतना ख़राब हो गया था कि हम कहे क्या, अब जवन कुछ करना है इसी 5 साल में कर ले। तो सेम हमारे विधायक जी इसी 5 साल में हॉस्पिटल बना लिए, पेट्रोल पंप खोला लिए, जो करना है वो विधायक। तो हमारे एक तीसरा कारण विजय शंकर दुबे को वोट देने का यही था कि उनसे लोग नाराज था तो इनको दे दिया। और आप देखिएगा उनका जो गांव का ईद गिद कहा जाता है ना कि आपके अगल बगल ही आपका जो भी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अगल बगल और देखते आपको भी पता है कि हवाई जहाज उड़ने वाला गाड़ी कहाँ है, आसमान में, लेकिन सबको पता है कि वो गाड़ी आसमाने में उड़ती है, लेकिन जितना लोग बैठे रहता है और आसमान में जब उड़ती है तो एकदम ठंडा रहेगा, जय माता जी बोलेगा, और जैसे धरती पे आएगा तो कहेगा कि हे भगवान बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो जितना लोग को डर कहाँ लगता है आसमाने में, तो हमारे विधायक जी हारे कहाँ से हैं, तो अपने घर के अगल बगल ईद गिरे थे, क्योंकि यहाँ तो गजियापुर के लोग उनके बारे में नहीं जान पाएगा कि इनका क्या सिस्टम था, लेकिन अगल बगल के लोग तो सब लोग जान गया। जब जान गया तो वो वोट ना देके महागठबंधन को दिया, इसीलिए यहाँ का विजय शंकर बाबा विधायक बने। 15 तारीख को शायद हो रहा है जी, 15 तारीख को हमारे आदरणीय नेताजी का आगमन हो रहा है, हेलीकॉप्टर के रास्ता आएंगे इसी महामदा के। देखिए, ये बुलाने का पीछे सिर्फ एक ही कारण है, मैं वो नेता नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि इन लोग का आवाज़ लेके एक बंद कैमरा में उनको जाके दे दे, इन लोग के सामने जब देंगे तो उनको भी पता होगा। देखिए, चुनना तो ये लोकतांत्रिक देश है, मैट्रिक का तो परीक्षा है नहीं कि मैं रात दिन तैयार कर रहा हूँ अब मैं परीक्षा दे के पाई, जनता का परीक्षा है। जनता किसी को भी विधायक बनाएगी, अगर हमारा सरकार बन जाएगा वहाँ, तो हमारा सरकार बन जाएगा तो जो भी हमारा समस्या है ना, तो हम अपना आदरणीय नेताजी को इतना तो जरूर जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। 15 तारीख को कौन कौन लोग आ रहे हैं? 15 तारीख को आदरणीय हमारे मुकेश सहनी जी नेताजी आ रहे हैं, उसके बाद कुछ वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता लोग आ रहे हैं, और विशेष करके हमारे महाराजगंज के देव तुल्य जनता और यानी कि आप उस दिन आशीर्वाद को उनके पास स्वरूप कर देंगे कि भाई अब देख लीजिए जनता ने हमको इतना भेंट दिया है, अब ये आपको हम सुपुर्द करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब इस टिकट के बारे में बात आएगी, क्या नीतीश द्विवेदी सिर्फ यहाँ पे काम करेंगे कि उनको जनता कहीं ना कहीं एक तरह से आशीर्वाद भी देगी, इस चीज़ को लेकर के? देखिए, सच तो जान लीजिए कि मैं वैसा खिलाड़ी नहीं हूँ कि बैट पकड़ने नहीं आता है और फील्ड में घुसना चालू हो। मेरे में उद्यम है कि झक मार के यहाँ महाराजगंज में आके रखेगा लोग, चाहे कोई भी हो, अपना आप से कोई भी बड़ा हो। कर्म पर विश्वास रखता हूँ, कर्म प्रधान धरती है। अगर अंडा बेचने वाला का लड़का सोच ले कि मैं IAS बनूंगा तो किसी का बाप में दम नहीं है उसको रोक ले। तो मैं भी अगर सोच लिया कि अपना क्षेत्र का सेवा करूँगा तो हमको कोई विधायक और मंत्री और सांसद बनना शौक नहीं है।
बिल्कुल, तो सुना आपने जिस तरीके से नीतीश द्विवेदी ने अपनी बात को रखा और जिस तरीके से जिस बेबाकी से ये रख रहे हैं, इनको इस बात का उम्मीद है कि जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी। और जिस तरीके से ये अभी तक अपना आशीर्वाद यात्रा लेकर के चले हैं, इस आशीर्वाद यात्रा को 15 तारीख यानी कि इसी 15 तारीख को जो इनके सुप्रीमो आएंगे मुकेश सहनी और कई वरिष्ठ नेता भी आ रहे हैं, उनके सामने ये रिजल्ट रखेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि यहाँ की जो समस्या है आप देखिए और इस पर विचार कीजिए। तो सिर्फ विचार उन्हीं को नहीं करना है, बल्कि विचार महागठबंधन को भी करना है कि सच में इस बार किसी ऐसे ऊर्जावान प्रत्याशी को यहाँ दे, ताकि यहाँ के जन समस्याओं को सुन करके, देख करके और पटना जा करके उसका हल करे। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आगे के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।